हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल सेकेंड शिफ्ट 2 तक का कर लिया था, है ना। और शिफ्ट 3 रह गई थी भैया। तो रात भर का वर्कआउट के बाद में शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग सकता है, थोड़ी सी आवाज़ चेंज लग सकती है क्योंकि अभी थोड़ा सा रेस्ट हो नहीं पाया। चलो देखो, अगर आवाज़ में थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। जो क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट रहता है। कोई ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन मिल गए हैं और हम लोगों ने अपलोड कर दिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस का टारगेट रहता है ना। तो जितने मिल सकते हैं उतने मिले हैं। देखो डिस्कस करते हैं। किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया था? तो जोशन चिन्नप्पा जी को पद्मश्री 2024 से अवार्ड दिया गया। मार्च 2024 में ब्रह्मोस के एरोस्पेस के प्रमुख आपसे पूछे गए थे, कौन बने थे? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी बने थे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि निलंबन के बारे में आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कौन सा कथन सही है। तो निलंबन के बारे में क्या हो जाता है, आपका विलय के कर थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं। आपको स्टेटमेंट वाइज ऑप्शन मिले होंगे यहाँ पे, है ना। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 तक भारत में जीवित जन्मे 1000 बच्चों में कितने मर जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड चाहिएगा क्योंकि डाउट ये आ रहा है कि पर 1000 पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पूछा था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। अगर किसी को ऑप्शन पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं क्वेश्चन कंफर्म करा दूंगी। टिंडल प्रभाव के पश्चात वर्णों के प्रकीर्णित कर द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? देखो ज्ञात तो किया जा सकता है हमारा निर्गत प्रकाश का अपवर्तन कोण, कणों का आकार, आपतन कोण। लेकिन जो एक कोई सर थे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे था कि किरण का अपवर्तन, ये ऑप्शन था, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो उन्होंने ये कंफर्म किया है। सतत विकास लक्ष्य SDG की रिपोर्ट में भारत का स्कोर आपसे पूछा गया था। तो टोटल स्कोर कितना है? 71। प्रकाश के भिन्न वर्णों की चाल से पर कथन संबंधी एक क्वेश्चन आपका आया था। अभी क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं हो पाया, क्या आया था? अगर कंफर्म होता है तो हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। गोवा की विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु विषय सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित किया गया था? तो 5 अगस्त को गोवा की विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। किस लिए? अनुसूचित जाति के विषय में। कौन सा अनुवर्तन सही नहीं है? तो प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, इस तरह का आपको ऑप्शन मिला था। एक बार कंफर्म कीजिए ऑप्शन ये था क्या। देखो जितना हमको पता चलता है उतना हम मेंशन कर देते हैं, बाकी क्लैरिफाई करना, उसको वेरीफाई करना कहीं ना कहीं एक आपकी जिम्मेदारी होती है ना। RBI की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार रेपो रेट आपसे पूछा गया था। तो रेपो रेट हमारा कितना? 6.5%। संतोष ट्रॉफी 23-24 का विनर पूछे गए थे। तो सर्विसेज PM विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 3 लाख रुपए का कितना फ्री लोन दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो परवेश शिवमणि जी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। फेस क्रीम पूछी गई थी, टाइप ऑफ फेस क्रीम क्या है? तो ये एक तरह का पायस है, या आपको इमल्शन ऑप्शन में मिला होगा। अगर पायस लिखा हुआ नहीं मिला होगा तो इमल्शन मिला होगा। क्लियर। अपचयन में क्या होता है? अपचयन क्या होता है आपका? रिडक्शन। रिडक्शन में आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और ऐड क्या करते हैं? हाइड्रोजन, है ना। तो ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना। लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रणोद या थ्रस्ट। रॉकेट में देखा है, ऐसे याद किया होगा तब भी याद आ गया होगा, लंबवत लगने वाला बल। निम्नलिखित में से एल्काइन का उदाहरण CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे एल्काइन का ही पूछा गया था। अगर नहीं पूछा गया तो मैं आपको तीनों ही बता देती हूँ। वैसे मैं बता चुकी हूँ, कोई भी आप कर लेंगे। एल्केन का क्या होता है हमारा जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। क्लियर। और अगर एल्कीन की बात करोगे तो एल्कीन का हो जाएगा हमारा CnH2n। और एल्काइन का अगर देखेंगे आप तो आपका हो जाएगा CnH2n-2। तीनों ही बता दिए। अब आपका जो आया हो आप यहाँ से आराम से पिक कर लीजिएगा। चूने के पत्थर का अपघटन किस प्रकार का अपघटन है? एक तरह से ऊष्मीय अपघटन होता है। धातु की क्रिया तनु HCl से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट,
P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बाद में पता चल गई, मैंने बाद में मेंशन कर दिया है। उत्तल दर्पण की विशेषता से पूछा गया था, आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं पता पड़ा है अभी कि स्टेटमेंट्स में क्या मिले, इसलिए गो थ्रू द ऑप्शन प्लीज, ठीक है। और अगर किसी को बताना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में वेलकम है आपका, बहुत बहुत वेलकम है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लासिड में दोनों में समानता पूछी गई थी, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या जाता है, डीएनए सेम है और राइबोसोम ये पाए जाते हैं दोनों में ही। मुंह और ग्रास नली में कौन सा ऊतक होता है, तो स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यूज हमारा पाया जाता है। क्लियर, स्क्वेमोस एपिथेलियल, ठीक है, ऊतक। चलो, उत्सर्जी अंग के संबंध में कौन सा असत्य है, तो यूरेथ्रा का एक पेयर होना, ठीक है। निम्न में से रक्त जमने में कौन मदद करता है, अब यहाँ पे ये बताओ। अगर ये पूछा गया, अगर आपको ऑप्शन में प्लेटलेट्स दिया तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया, विटामिन तो नहीं पूछी थी, किस विटामिन की सहायता से रक्त जमने में हेल्प मिलती, तो विटामिन के हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज देख लेना है एक बार। पेंचमे की विशेषता पर कथन पूछा गया था कि एक कथन सत्य क्या है, तो स्टेटमेंट बेस्ड था, जो हमें नहीं पता चले हैं स्टेटमेंट क्या है, तो आप किससे जाएंगे, ऑप्शन से, क्योंकि हम तो पूरा आपको टॉपिक डिस्क्राइब कर देंगे और आपको वहाँ पे क्या मिला वो हमें नहीं पता है। ठोस CO2 से सीधा गैस में बदलने के लिए आवश्यक प्रेशर यानी दाब कितना होना चाहिए, तो 1 atm। क्लियर। सूर्य की किरण अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर पर अभिसरित होती है, तो समान आकृति की प्रतिबिंब बनने के लिए, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल मिला था और इसका आंसर हमें मिला था 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमें ऐसे मिल गया था विद आंसर। स्थिर तापमान और अन्य भौतिक परिस्थितियों स्थिर रहने पर वोल्टेज और धारा का संबंध, ये पूछा गया था किस नियम के तहत होता है, तो ये ओम के नियम पे होता है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको अवॉइड कीजिएगा। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6O12, है ना। अब यहाँ से जब आपने एटम्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके कितने कितने हो जाएंगे एटम्स में, C के क्या हो जाएंगे 6 प्लस H का क्या हो जाएगा 6 प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 12, है ना। तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे 24, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 24। मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति होती है, रिक्तिका एब्सेंस पाई जाती है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया पर भी हाइड्रोजन गैस देता है, तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दोनों ही तनु नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस दे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये जो इस पे न्यूमेरिकल मैंने बताया था ना, ये B²/R, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। क्लियर, ये वैल्यूज मिली हैं, हो सकता है ये एक रा डेटा हो, कंफर्म नहीं हो। अगर वैल्यूज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, मतलब थोड़ा सा आपका इधर उधर हो, तो बताइएगा। वैल्यूज में अगर चेंज हो तो देख लीजिएगा। मैंने एक रॉ डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह का मिला हुआ था। एक आपसे क्वेश्चन आया था, 20 ग्राम नमक को 280 ग्राम जल में घोलने पर सांद्रता क्या होगी, सांद्रता निकालनी थी यहाँ पे। और 10 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2, तो पानी कितना लीटर है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका योग 360 है, दोनों संख्याएं क्या होगी, ठीक है भैया। 10 लीटर मिक्सचर है, 3:2 में पानी है, तो 5 की वैल्यू हो गई 10, 1 की वैल्यू हो गई 2, निकाल दो, ये हो गया 6, और ये कितना था, रेशियो 2 था ना, ये हो गया 4। यहाँ पे क्या था, ये था मिल्क, ये था वाटर, पानी कितना है 4 लीटर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:7, उनका योग, तो ये कितना हो जाएगा, एडिशन 12, 12 की वैल्यू कितनी जाएगी 360, तो 1 की वैल्यू 30, निकाल दो, वैल्यूज में क्या है, ये हो जाएगी 150 और ये हो जाएगी 210, दोनों संख्याएं। देखो यहाँ से क्लियर है, जो वैल्यूज कंफर्म नहीं है उनको मैं छोड़ रही हूँ अभी, बाकी आप देख लीजिए, वैल्यूज में वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है, और बच्चे बोले PDF, तो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, क्लियर। चलिए, आई होप आप लोग का 23 का एग्ज़ाम बढ़िया रहा हो, क्योंकि बच्चों ने ये बोला है कि जो मैथ्स आई थी, मैथ्स बहुत इजी थी।
मैथ्स को बोला है बहुत इजी थी, क्लियर। और रीजनिंग भी, अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझे मिल नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, अगर किसी तरह से पता चलते हैं तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बाय लाइन, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों देखो, क्वेश्चंस जो मिलते हैं हम लोग को, बोल रहे हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं है, जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो हम लोग को थोड़ी टूटी फूटी लैंग्वेज में मिलते हैं, जैसे किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो उनको जोड़ना तोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं ज़्यादातर, तो हम हिंदी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को बना देते हैं। इंग्लिश में आपको चाहिए, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पर सेशन को थोड़ा इंग्लिश में करना थोड़ा सा ये रहता है ना, जल्दी होता है कि आपको जल्द से जल्द अपडेट करें, है ना, इसलिए, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, मेरे लिए हो जाता है, हो सकता है और लोग के लिए नहीं होता हो, पर मैं अकेले वर्क करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो जाता है मुझे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आज इनका एग्ज़ाम है 24 को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोग सेशन में आए उसके लिए थैंक यू, वीडियो को इतना पसंद करते हैं उसके लिए भी थैंक यू, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। चलिए, देखिए हम मेहनत कर रहे हैं तो इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, लाइक करने हैं सेशन को, थैंक यू।